हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स अकेडमी। वरुण्स अकेडमी का वीडियो है ये है महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। स्टैंडर्ड 9th है, मैथमेटिक्स 2 यानी कि ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स, जिसे हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। और उसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट कर चुके हैं, 3.5 पे आ गए। 3.5 के आने से पहले, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये शॉर्ट में दिया है, बट इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें क्या फर्क है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों में क्या फर्क है, समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको सिमिलैरिटी, ये पहला चैप्टर आने वाला है। स्टैंडर्ड 10th में आपका पहला चैप्टर ही सिमिलैरिटी है, बहुत बड़ा है और थोड़ा सा प्रूव दैट टाइप के सम्स ज्यादा है उसमें, तो आपको समझाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए शॉर्ट में, क्या फर्क है दोनों में। आप देख सकते हो, देखने के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज में, जैसे मैंने बताया 6 पार्ट्स रहते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। उसमें से तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग साइड जिसे हम कहते हैं, संगत भुजाएं, ए बी और डी ई कॉन्ग्रुएंट होंगे, बी सी और ई एफ हो गए, ए सी और डी एफ हो गए। और एंगल जो है वो भी, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, यानी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर, तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस का दिया है। अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट हैं या सर्वांगसम हैं, तो उसमें एंगल ए और डी बराबर बराबर, बी और ई इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सी और एफ इक्वल है। साइड ए बी और डी कॉन्ग्रुएंट है, मैंने साइड सेगमेंट ऐसा लिखा नहीं है। AB is congruent to DE, BC is congruent to EF and AC is congruent to DF। बहुत जरूरी है समझना कि सिमिलैरिटी में क्या फर्क आ जाता है। जैसे ही आप सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, उनमें एंगल तो बराबर बराबर होते हैं। जैसे यहाँ हमने बात किया कि एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा, एंगल बी और एंगल ई बराबर होगा, एंगल सी और एंगल एफ बराबर होगा, लेकिन साइड्स जो है ना वो बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। कैसी होती हैं वो? समानुपाती होती हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स ऑल द एंगल्स आर congruent to their corresponding angles in the triangle, but the sides are always proportional यानी समानुपाती। मतलब ये साइड अगर 2 है तो ये इसकी डबल 4 हो गई, ये 3 है तो इसकी डबल 6 हो गई, ये 4 है तो उसकी डबल 8 हो गई। देखो, हमेशा डबल होगा ये भी जरूरी नहीं है, रेशियो शुड बी इक्वल। यानी जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, समरूप त्रिभुजों की बात करते हैं, तो एंगल तो सेम है जो कॉन्ग्रुएंट में था, ए और डी इक्वल है, बी और ई और सी और एफ, लेकिन साइड जो बराबर बराबर थी वो देखो कैसी हो गई, बटे में आ गई है, यानी अनुपात में आ गई है, यानी किस में आ गई है, ये हम लोग इसको बोलेंगे रेशियो में आ गई है, प्रपोर्शन में आ गई है। ठीक है, जैसे कि अगर ए बी अपॉन डी मैं करती हूँ तो ए बी कितना है 2/4, तो 2/4 मुझे कितना मिल रहा है, देखो पहला मैंने किया 2/4, दूसरा BC अपॉन डी ले रही हूँ मैं, BC कितना था 3 और ये ले रही हूँ, सॉरी BC अपॉन EF आएगा, BC अपॉन EF एंड द रिमेनिंग इज AC अपॉन DF। ओके, दैट इज करेक्ट। तो अगर मैं BC अपॉन EF ले रही हूँ, इट इज 3/6 एंड AC अपॉन DF क्या आ रहा है, आप देख सकते हो 4/8। ये 4 था, ये 8 है। अब जब आप कट करोगे ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती हैं, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स या समरूप त्रिभुजों में। और जो कॉन्ग्रुएंट्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या सर्वांगसम त्रिभुज, उसमें साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.5 शुरू करते हैं। 3.5 प्रैक्टिस सेट बहुत छोटी सी प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल मिला के सिर्फ 3 सम्स हैं और तीसरा तो बहुत ही इजी है, और तो हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट 3.5 का फर्स्ट सम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ इतना सा दिया है कि ट्रायंगल XYZ और एलिमेंट दोनों क्या है, सिमिलर है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट की साइन देखो ऐसे बनाते थे, सिमिलर की ऐसे बनानी है, मतलब ये इक्वल वाले भाग हटा देना है, सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। और याद रखना ऐसे वाला रॉन्ग है, मैंने पहले भी बताया, ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों की बात करनी है हमको। तो पहले मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में आ रही हूँ, यानी संगत कोण के बारे में आ रही हूँ। तो एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, देखो X जो है वो किसके साथ जाएगा, L के साथ। फिर आएगा एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ये वाला इसके साथ जाएगा। और जो बचा तीसरा एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
एन, ये तीनों एक साथ आएंगे और इनका रीजन क्या आएगा, सी ए एस टी। अब आप ध्यान दो, फर्क आ गया। हाँ, हम क्या लिखते थे, सी ए सी टी लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट। क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब हम सी ए एस टी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिमिलर। बाकी चीजें सेम है। हाँ, आप ध्यान दीजिए, हम इसमें लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और जब हम सी ए एस टी लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब आप सिमिलर लिख रहे हैं तो आपको एस लिखना पड़ेगा, और जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो सी लिखना पड़ेगा। बाकी ए एंगल के लिए और एस जो हम लिखते थे वो साइड के लिए, वो सेम है। तो ये हो गया आपका साइड एंगल्स हो गए। अब हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने, क्योंकि ये सिमिलर है तो साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी समानुपाती होंगी। मतलब एक्स वाई के नीचे क्या आएगा, एल एम इज इक्वल टू वाई जेड, उसके नीचे क्या आ जाएगा आप बताइए, एम एन, और लास्ट जो है एक्स जेड, उसके नीचे आ जाएगा एल एन। ठीक है, जैसा नाम है देखो, एक्स वाई के नीचे एल एम, वाई जेड के नीचे एम एन, और एक्स जेड के नीचे एल एन, तो ये आ जाएगा। और यहाँ हम फिर से लिखेंगे सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ से एस सी की जगह एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा वाला सम पक्का आएगा एग्जाम में, नो डाउट। उसमें आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको ऑलरेडी दिया है, और आपको कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं। क्या क्या मेजरमेंट दिए हैं वो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। एक्स वाई दिया है 4 सेंटीमीटर, उसके अलावा वाई जेड दिया है 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर। और हमको बाकी की चीजें जो बची हुई लेंस है, तो देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, तो 3 इसकी और 3 उसकी, 6 लेंस होंगी, 6 साइड होगी, 6 भुजाएं होंगी, तो 4 का दिया है और 2 हमसे पूछा हुआ है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल्स, ये हमको क्या था, गिवन था। ठीक है, अगर वो गिवन है तो इसके हिसाब से एक्स वाई अपॉन पी क्यू, एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर वाई जेड अपॉन क्यू आर, और तीसरी जो चीज बची एक्स जेड अपॉन क्या आ जाएगा, पी आर। और रीजन जैसा मैंने बताया, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ऐसा हिंदी मीडियम वालों को लिखना है। अब हम सिर्फ वैल्यू डाल देंगे सबकी। एक्स वाई हमको दिया है क्या, 4 अपॉन पी क्यू दिया है 8, ओके। एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है 6, क्यू आर नहीं दिया है हमको। उसके बाद एक्स जेड दिया है क्या, वो दिया है 5, और पी आर नहीं दिया है, पी आर ओके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। क्या लिखेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। ऐसे जो छोटे से सम्स होते हैं ना, इनमें इन्हीं चीजों के ऊपर मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, यानी दिए गए मान रखने पर। अब हमने ये वैल्यूज रख दी हैं, अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका इतना वाला पार्ट लेंगे। क्या लेंगे हम, 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्यू आर। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुना, तो क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4। ये समझता है, ये इंटू ये अपॉन ये, तो 4 2 जा कट हो जाएगा, 2 6 जा आएगा 12। ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स है, ये ध्यान रखिए, दिया हुआ है आपको। उसके बाद जो अगला है, अब मैं देखो ये दोनों को ले रही हूँ। ठीक है, इक्वल है तो हम ये दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो क्यू आर भी ले सकते हैं। आप क्यू आर की जगह 12 लिख दो तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू ऐसा करके ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ अगला 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन पी आर। कौन कौन सा लिया, 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन पी आर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 4। तो ये हम कट कर देंगे 2, कितना आंसर आया, 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 5। तो हमारे आंसर लिखना है आपको, आंसर में आएगा क्या, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको एक लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का, इवन ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर की। ठीक है, और इसमें हमको जस्ट ड्रॉ करके बताना है। मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ड्रॉ और एक होता है कंस्ट्रक्शन। दोनों में ना फर्क होता है। ड्रॉ में आपको अपने मन से बना देना है, जैसा जैसा दिया, जैसे आपको बोल दिया एक ट्रायंगल बनाओ, तो मुझे बिना मापे भी बनाना चल जाएगा।
बट अगर कंस्ट्रक्शन दिया होगा तो अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया है तो मुझे 3 सेंटीमीटर ही बनाना पड़ेगा। तो ये फर्क है। तो फिलहाल आपको ड्रॉ दिया है इसमें, तो आपको सिर्फ ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ कर देना है आपको? ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों की एक जोड़ी बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स विद सेम साइन और करस्पॉन्डिंग साइड्स विद नंबर्स इन प्रोपोर्शन बताने हैं। मतलब जैसा मैंने आपको वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बना के दिया था, सेम वैसे ही आपको करना है। एक आप बना लो थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, और एक बना लो उससे थोड़ा छोटा ट्राइंगल, क्योंकि हम सिमिलर बना रहे हैं ना। अगर हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे तो इक्वल इक्वल बनाएंगे, बट सिमिलर बना रहे हैं तो एक बड़ा एक छोटा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नाम ले लेती हूँ अपने हिसाब से कुछ भी, ABC और PQR। हमको लिखना कुछ नहीं है इसमें, हाँ सिर्फ बनाना है। सिर्फ बनाने के लिए लिखा है हमको, और सिर्फ इतना मेंशन करना है आपको नीचे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, हमको सिमिलर ट्राइंगल्स की जोड़ी बनानी है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है या संगत कोण है उसको एक जैसा निशान बनाना है, सिंबल्स बनाने हैं, साइन बनाने हैं। तो ये मैं इसको ऐसा बना रही हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा बना दूंगी, यहाँ पे ऐसा बना रही हूँ, यहाँ पे भी ऐसा बना दूंगी, यहाँ एक क्रॉस बना रही हूँ, यहाँ पे भी। एंगल का काम हो गया। अब मैं साइड की काम करूँगी। साइड में हम कोई निशान नहीं लगा सकते, हमको नंबर बताना पड़ेगा, वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको सेम बताया था, ये 2 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दो। ये लिख दो आप 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 3 सेंटीमीटर। ये लिख दो आप सपोज इसको आप ले रहे हो 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख दो 8 सेंटीमीटर, जैसा मैंने बनाया था। बस सेम आपका हो गया, इतना ही काम आपको करना है। बस आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ 4 और 2 मतलब 2 आ रहा है डिवाइड करने पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अगर आप 3 जा भी लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 6 ले लो, 2 3 जा हो गया। 4 है तो आप 12 ले लो, 4 3 जा हो गया। 3 है तो आप 9 ले लो, 3 3 जा हो गया। बस प्रपोर्शन में होना चाहिए, इसका अनुपात जो है वो बराबर बराबर आना चाहिए, यानी कि जो इसके रेशियो हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो बस इतना ही काम है आपका। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है वो भी फिनिश हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 3.5 और ट्रायंगल्स चैप्टर है, 3rd चैप्टर है ज्योमेट्री का, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं इसको। स्टैंडर्ड 9 का है ये, और ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है वरुण अकेडमी का। थैंक यू।